अगर आप मीम कॉइन ट्रेडिंग करते हो या फिर करना चाहते हो और इस वेबसाइट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सिम प्रो को कैसे यूज़ करना है मीम कॉइन ट्रेडिंग के लिए। मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बेस्ट टूल है एक्सिम प्रो। इसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है 5 to 10x डेली फाइंड कर पाओगे और अपनी मीम कॉइन ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है exim.trade। किसी भी फेक वेबसाइट पर मत चले जाना, और ये अभी इनवाइट ओनली ऑप्शन पे ही है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से जाके इसे ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करके आपको इसे कनेक्ट कर लेना है अपने फैंटम वॉलेट के साथ। फैंटम वॉलेट से लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पहले तो डेस्क स्क्रीनर वाले जितने भी कॉइन्स हैं आपको वो यहाँ शो होंगे। सबसे पहले जो आपके लिए जो सबसे काम की चीज़ होने वाली है वो होने वाला है पल्स वाला सेक्शन। तो आपको जाना है पल्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस आएंगे। पहला आएगा न्यू पेयर्स, दूसरा होगा फाइनल स्टेच और होगा माइग्रेटेड। यहाँ पे जितने भी न्यू कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पर वो सारे कॉइन्स दिखाए जाएंगे। इसको तो सेक्शन को तो आपको छेड़ना ही नहीं, क्योंकि भाई न्यू कॉइन्स का कुछ पता नहीं होता कब रख कर जाए। आपको काम करना है फाइनल स्टेच और माइग्रेटेड पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कॉइन की एनालिसिस कैसे करनी है। जैसे ये पेजा नाम का कॉइन है, यहाँ पर जब मैं इसको देखता हूँ और इसका जो फर्स्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको दिखा देगा कि जो टॉप 10 होल्डर्स हैं इस कॉइन के, उनके पास कॉइन की कितनी होल्डिंग है। तो टॉप 10 होल्डर्स के पास 24% सप्लाईज है इस कॉइन की। अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से अगर किसी के टॉप 10 होल्डर्स के पास 10 से 15% सप्लाई है तो वो ठीक रहता है। अब जैसे इस वाले कॉइन में टॉप 10 होल्डर्स के बाद 48% सप्लाई है, तो ये वाला कॉइन तो भाई आपको बिल्कुल बाय करना ही नहीं है। इसको कर दो क्रॉस। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इन सारे सेक्शंस का मतलब क्या है। पहला सेक्शन तो जो आता है इस पे है, जैसे टॉप 10 होल्डर्स हैं उनकी जो टोटल सप्लाई वो बता देता है। दूसरा है डे होल्डिंग की, जो डेवलपर जिसने इस कॉइन को डेवलप किया है उसके पास कितनी होल्डिंग है। जैसे इसके पास 0 है और इसके पास 31% है। तीसरा सेक्शन आता है, ये है स्नाइपर होल्डिंग, कि भाई स्नाइपर्स के पास कितनी होल्डिंग है इस कॉइन की। तो इसमें ये भी 0 है और इसके बाद 31% है, जो कि एक रेड फ्लैग है और ये ग्रीन फ्लैग है। तीसरा आता है इंसाइडर होल्डिंग। इंसाइडर होल्डिंग 0 है, दोनों में 0 है, अच्छी बात है। आता है बंडल होल्डिंग, बंडल भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। अब ये आता है पेड, मतलब डेस्क स्क्रीनर। आपको पता ही होगा कि जो कॉइन होते हैं, काफ़ी कॉइन्स होते हैं जिसमें डेस्क स्क्रीनर पेड नहीं होता है, और जो ये वाला कॉइन है इसमें डेस्क स्क्रीनर पेड है, जो कि ठीक बात है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो है कि ट्विटर प्रोफाइल देखने का। इसका एक और ये अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप देख सकते हो कि जो प्रोफाइल ये बंदा यूज़ कर रहा है, ओल्ड प्रोफाइल यूज़ तो नहीं कर रहा है, फिर उसने जो पुरानी प्रोफाइल है उसका नाम चेंज करके तो यूज़ नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। लेकिन अब जैसे जो दूसरा वाला कॉइन है मोंका एक बार नाम का, इसके जब एक्स पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे दिखा देगा कि ये ओल्ड यूज़ वाली प्रोफाइल यूज़ कर रहा है। 1 साल पहले इसका ये नाम था, तो फिर कोलेनियन नाम है, फिर 11 महीने पहले इसका नाम बाइडल SPL था। तो भाई इससे भी आपको पता चल जाता है कि जो कॉइन है वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। अब यहाँ पे आप इसके ट्विटर पर क्लिक करके आप ट्विटर चेक कर सकते हो कि कॉइन का ट्विटर कैसा है, कम्युनिटी एक्टिव है या नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी पम्प फन प्रोफाइल देख सकते हो। पम्प फन पर जाकर देख सकते हो कि थ्रेड्स में क्या बातें हो रही हैं, जैसे ये बातें हो रही है, कम्युनिटी कितनी एक्टिव है या नहीं। तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप इस कॉइन को ट्विटर पर भी सर्च कर सकते हो कि इसके बारे में ट्विटर पर क्या बातें चल रही हैं, फिर कितने ट्वीट्स हैं, रेगुलर ट्वीट्स हैं, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने तो इसके बारे में ट्वीट करा नहीं करा, वो भी आप चेक कर सकते हो। ऑल इन वन टूल है मेरे ख्याल से, तो इससे बेस्ट टूल तो अभी तक सोलाना में बिल्कुल नहीं बना। अगर आप मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हो तो इसको ज़रूर 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 मेरे ख्याल से तो यूज़ करना चाहिए। और ये हैं वो कॉइन्स जो माइग्रेट हो चुके हैं, मतलब पम्प फन पर जो 60K के मार्केट के कंप्लीट कर माइग्रेट हो चुके हैं और डेस्क स्क्रीनर पर आ चुके हैं। तो भाई मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं माइग्रेटेड वाला सेक्शन ही यूज़ करता हूं। जो कॉइन्स माइग्रेट हो जाते हैं उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करते हैं मैं उन्हीं कॉइन्स को मोस्ट प्रोबेबली बाय करता हूं, ना कि मैं ये वाले कॉइन्स बाय करता हूँ, ना न्यू पेयर्स वाले। तो यहाँ पर जो सेकेंड कॉइन है 2 घंटे पहले ये आया था। इसकी जो टॉप 10 होल्डर्स की सप्लाई है वो 15% है, जो कि ठीक बात है। डेव होल्डिंग भी इसकी 0 है मोस्ट प्रोबेबली। स्नाइपर्स होल्डिंग भी नहीं है, इनसाइडर होल्डिंग भी नहीं है। बंडल होल्डिंग 2% है, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और डिस्क्रिप्शन भी पेड है। अब मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट कॉइन है, इसके होल्डर्स भी 1100 हैं, तो इस पे एक बेट लगाई जा सकती है। इस पे ट्रेड करने के लिए पहले आपको सोलाना डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है टॉप राइट सेक्शन पे और यहाँ पर कर लेना है डिपॉजिट सोलाना। ये मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, और अपने फैंटम वॉलेट से इसमें सोलाना सेंड कर देता हूँ। मैंने एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे कुछ $10-15 के सोलाना डाले हुए हैं।
तो ये मैं 0.1 सोलाना सेंड कर देता हूँ। तो भाई ये बाय करने के लिए आपको क्या करना है, इस कॉइन पर क्लिक करना है। अभी मैं इसका चार्ट देखता हूँ, 1 मिनट वाला देखते हैं। चलो, चार्ट भी एक एक्यूमुलेशन जोन में ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा पंप या फिर ज़्यादा बड़ा डंप भी इसमें नहीं आ रहा है, जो मेरे ख्याल से ठीक है। अब इसको बाय करने के लिए, अब जैसे मेरे पास 0.1 सोल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0.01 एग्जांपल के लिए, या फिर 0.05 का मैं बाय कर लेता हूँ। बस आपको ये 0.05 लिखना है और 1 सेकंड के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेल पे जाना है तो आपको 100% सेलेक्ट करके, या फिर 50% सेल करना है 50% कर दो, 100% करना है तो 100% सेल कर दो। अभी जैसे मैंने $4 का ख़रीदा है, होल्डिंग $7 और PNL यहाँ पे दिख जाएगा -2%। जैसे कॉइन जब बढ़ेगा या फिर गिरेगा, मैं अपना स्टॉप लॉस जो मेरा होता है -50% में मैं कॉइन एग्जिट कर देता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2x से ज़्यादा जब कॉइन होता है तो मैं 50% निकाल लेता हूँ, जिससे मेरी इनिशियल अमाउंट निकल जाती है। अभी तो ये मैं आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा बहुत बाय सेल करके दिखाया है। एक और कॉइन जैसे अभी यहाँ पे आया है, 22 मिनट पहले ही माइग्रेटेड हुआ है, इसका ट्विटर भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं रिसर्च करूँगा। ऐसे कम्युनिटी एंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, और डेव होल्डिंग भी नहीं है, स्नाइपर होल्डिंग भी नहीं है, इनसाइड होल्डिंग 1%। तो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बाय कर दिखा देता हूँ। जैसे 0.01 या 0.02 सोल का ही बाय कर लेता हूँ। बस ये देखो, बाय करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में आपका बाय सेल हो जाता है। अब जैसे इसका जब टारगेट हिट होगा मैं इसको सेल कर दूंगा, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तब भी मैं इसको सेल कर दूंगा। और जो भी कॉइन आप बाय करोगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे टॉप पर, यहाँ पे आपकी एक्टिव पोजीशन शो हो जाएंगी। पहला जो कॉइन मैंने बाय करा था उसमें मेरा भी 65% प्रॉफिट चल रहा है, और जो दूसरा मैंने उसके बाद बाय किया था बेर, उधर ही घूम रहा है जहाँ पर था। अब मैं इसको चाहे सेल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी दोनों को होल्ड करूँगा। 3x तक हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक्जिम प्रो के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें और बहुत ज़रूरी टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है ट्विटर ट्रैकर और दूसरा है वॉलेट ट्रैकर। ये दोनों यूज़ करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि वॉलेट ट्रैकिंग मीम कॉइन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ट्विटर ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आज मैंने आपको पल्स वाला सेक्शन बताया, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एक्जिम प्रो के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको ट्विटर ट्रैकर वॉलेट ट्रैकर के बारे में वीडियो बना के दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।